नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी रश्मि रथी के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण मैं आप लोगों को उस वीडियो में बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर करें। दोस्तों प्रश्न नंबर 7, रश्मि रथी के आधार पर कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या रश्मि रथी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंड काव्य है। कर्ण का चरित्र शील की प्रतिमूर्ति, शौर्य व पौरुष का आगाध, सिंधु शक्ति का स्त्रोत, सत्य साधना दान त्याग का तपोवन तथा आर्य संस्कृति का आलोकमय तेज है। कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। हेडिंग नंबर 1, उत्कृष्ट चरित्र। कर्ण रश्मि रथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। काव्य का नामकरण भी कर्ण को ही नायक सिद्ध करता है। रश्मि रथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पूर्णतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र का चरित्र नहीं ठहर पाता। कर्ण के संबंध में कवि के यह शब्द दृष्टव्य है। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। हेडिंग नंबर 2, साहसी और वीर योद्धा। इस खंडकाव्य के आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है तो सब स्तंभ रह जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उनसे कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुज बल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। हेडिंग नंबर 3, सच्चा मित्र। दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की। तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी वह दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और अंत समय तक अपनी मित्रता के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है। हेडिंग नंबर 4, सच्चा गुरु भक्त और विनयी। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांग काटकर भीतर घुस जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांग पर सिर रखकर सुबह गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर वह गुरु को वास्तविकता बता देता है तो वह क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी गुरु की चरण धूलि लेता है। 5, परम दानवीर। कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषताएं यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान में दे देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभय दान देता है। कर्ण की दानशीलता के संबंध में कवि कहता है, रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। हेडिंग नंबर 6, महान सेनानी। कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति हैं। वह सरसया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। युद्ध में कर्ण ने अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। हेडिंग नंबर 7, अन्य विशेषताएं। श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से कहा गया निम्नलिखित कथन कर्ण की चारित्रिक श्रेष्ठता की पुष्टि करता है। हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का दलित हारक, समुद्र द्वारक त्रिया का बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय का। इस प्रकार हम पाते हैं कि कवि का मुख्य मनवे कर्ण के चरित्र के शील पक्ष
मैत्री भाव एवं शौर्य का चित्रण करना रहा है, जिसके लिए उसने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर षड्यंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थितियों में उसे अड़िग चित्रित किया है। यही स्थिति उसको खंडकाव्य का महान नायक बना देती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।